What really वेदांत टीचेज यू। वेदांत सच में तुमको क्या सिखाता है और ऐसी क्या टीचिंग है वेदांत की जो कम्प्लीटली तुम्हारी लाइफ चेंज करके रख देगी। वेदांत सबसे पहले है क्या? देखो, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंश। वेदांत मतलब जहाँ पे जाके वेद खत्म हो जाते हैं उन्हें वेदांत कहा जाता है। एक तरीके से जो उपनिषद होते हैं जैसे वेद है, उनके बारे में उनके ऊपर कमेंट्री करते हुए वेदों को अपने अपने हिसाब से लोगों को समझाते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो भी समझा वेद से वो निचोड़ा और कुछ अपने आइडियाज भी उसमें घुसा के जो भी कुछ अच्छी चीज, जो भी अच्छी सी एक फिलोसफी है जिसके लिए इंडियन फिलोसफी को मैंने इतनी बार कह चुका हूँ कि बहुत ही हो जाती है एकदम बेस्ट, वो उपनिषद में है सारा। तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। शुरुआत करनी हो तो तुम इंडियन जो है फिलोसफी जिसकी 10 स्कूल्स है, एक बार तुम उनको धीरे धीरे करके सबको पढ़ो, अलग अलग बातें का पता होगा, फिर सारी जो फिलोसफी वेस्टर्न है वो सारी पढ़ना। तो बैक टू द टॉपिक, वेदांत वेदों का अंत है बोला जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी को सबसे पहले ये जानना हो कि ज्ञान मैं क्या हूँ और सच में चीज़ें क्या है तो उसे वेदांत से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वेदांत है ना, सबसे पहले वो तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये बहुत कम है मेरे लिए पढ़ने, मतलब मैं इसे बहुत कम टाइम में पढ़ सकता हूँ। और दूसरी चीज़ है वो तुम्हें एक आइडिया दे देगा क्लियर कि हाँ मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है और वेद मुझे क्या कहने वाले हैं इनडायरेक्टली, या फिर जो उपनिषद हैं वो मुझे क्या कहने वाले हैं। तो वेदांत की सबसे बेस्ट टीचिंग या वेदांत ने मेरे को जो सबसे बेस्ट सिखाया है वो है सेल्फ को जो लेके उनकी डेफिनेशन है, जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो भी एक इंडिविजुअल है, जो भी सोल है, जैसे सोल कहा जाता है, जैसे कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, जैसे चेतना भी कहा जाता है, जो रियल मी हूँ, ये बॉडी, ये ब्रेन, ये तो मैं नहीं हूँ, ये जो सेंसेस है, ये मेरे को जो इमोशंस आ रहे हैं, जो मेरी वाणी है वो तो मैं नहीं हूँ। अगर ये मैं होता तो ये तो धीरे के धीरे यहीं पे ना रह जाते जब मेरी मौत होती, या फिर ये मैं नहीं हूँ। और इसका एक्सपीरियंस जैसे कि मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ कि जब तुम ध्यान करते हो तो उस वक्त भी हो जाता है कि ये मैं नहीं हूँ। तो वेदांत मुझे सिखाता है कि मैं जो सेल्फ हूँ ना वही एक तरीके से भ्रम हूँ। भ्रम, BRAHMAN, भ्रम, ठीक है। उसे इंग्लिश में आगे भ्रम के आगे N भी आ जाता है, लग जाता है जब इंग्लिश में इसको फिलोसफी में लिखते हैं तो। भ्रम हूँ मैं। भ्रम मतलब एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा गॉड जो एक होके भी सब कुछ है, मतलब मैं ही हूँ भ्रम, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो भ्रम है वो होता है कि तुम एक पार्ट हो उस गॉड के, या फिर तुम वो गॉड ही हो जिसे हम गॉड कहते हैं ना, जिसे हम ये मानते हैं कि उसकी कुछ फॉर्म नहीं है, वो कुछ नहीं है, और वही ये जो जितनी भी है वर्ल्ड है, जितनी भी ये है क्रिएशन है, उसका जो सोर्स है उसको बोला जाता है ब्रह्म। और मैं ही हूँ ब्रह्म, मतलब जिसको मैं गॉड कहता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ क्रिएटर, जिसको मैं कॉज बोलता हूँ इस वर्ल्ड का, वो मेरे से अलग नहीं है, मैं ही हूँ। अब इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं वेदांत उपनिषद, कैसे बोल सकते हैं कि मैं ही हूँ? क्योंकि मैं एक लिमिटेड बंदा, फिनाइट बंदा, मैं से होने जानी कुछ है नहीं। मैं, मेरे जो दुख है इसके सांसारिक दुख, उसमें ही उलझा हुआ रहता हूँ कि कभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मैं नहीं करता, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब हमारे दुख कि मेरे को वो छोड़ गया या छोड़ गया, मेरे नंबर इतने आए नहीं आए। तो हम कैसे हो सकते हैं भ्रम? क्योंकि अगर कोई गॉड, कोई अगर भ्रम, कोई अगर ऐसी एंटिटी होगी भी तो वो ऐसी होगी ना जिसके अंदर बहुत सारी समझदारी हो और जो सारे जितने भी गुण हैं, क्रोध, दुख, सुख, इन सब से वो होगा फ्री। फिर पर हम कैसे हो सकते हैं? तो वो हम खुद को इसलिए नहीं जान पाते, मतलब हम जो अपने अंदर ही गॉड है, अपने अंदर ही है ब्रह्म, मतलब जिससे मैं हूँ बना हुआ, जिसको आत्मा भी बोलते, जैसे चेतना बोलते, वो चेतना ही ब्रह्म है और वो चेतना ही गॉड है। मतलब गॉड कहीं ऊपर नीचे आसपास कहीं पे भी नहीं है, वो तो सारी चीजें लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाई है। बट जो असली में जो ब्रह्म, जो गॉड है वेदांत के हिसाब से, वो तुम्हारे अंदर ही है, वो मतलब कहीं बाहर नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे कहते हैं ना कि बुद्ध ने जब एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई थी बुद्ध को, तो बुद्ध जान गए थे खुद को। बुद्ध ने कहा था कि मैं जाग चुका हूँ। इसका क्या मतलब हुआ मैं जाग चुका हूँ? मतलब इतने दिन क्या वो सोए हुए थे? लोगों को ये बात नहीं समझ में आई तो उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जान गया हूँ कि मैं सच में क्या हूँ, इसलिए मैं जाग गया हूँ। इतने दिन मैं जो खुद को मान रहा था ना, इसलिए मैं सोया हुआ था। मतलब वो भ्रम को जान गई थी, वो खुद के जो रियल सेल्फ है उसको जान गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हम खुद को माइंड मानते हैं, उस पर अहंकार करते हैं, जो भी हम खुद को ये बॉडी मानते हैं, जो भी हम ये चीजें वाणी वगैरह खुद को मान के रखे हैं, वो हम नहीं हैं। हम जो है
वो तो मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। जिसको हम ब्रह्म बोलते, जिसको हम गॉड बोलते, जिसको हम कोई आत्मा बोलते हैं, कोई कॉन्शियसनेस बोलते हैं, बुद्ध के हिसाब से जो बुद्ध फिलोसफी है, बौद्ध फिलोसफी, उसके हिसाब से तो कोई आत्मा है ही नहीं। चेतना है, वो चेतना ही पास ऑन होती है, धीरे धीरे उसका ही होता है, धीरे धीरे रीबर्थ। इसके ऊपर भी बात करेंगे धीरे धीरे। जो फिलोसफीज के जो सब्जेक्ट होंगे उन पे अलग अलग, स्कूल के ऊपर भी वीडियोज आएंगे अलग अलग, जैसे 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 आगे बढ़ेंगे हम। तो वो क्या है ब्रह्म, वो मेरे को अगर पता होता तो फिर मैं खुद को बोलता कि मैं भी जाग गया हूँ, मैंने भी खुद को जान पहचान लिया। बट ऐसा नहीं है, मैं भी कहीं ना कहीं ये ज्ञान मेरे पास है कि मैं ये चीज़ें नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं कहीं ना कहीं खुद को शरीर मानता हूँगा, कहीं ना कहीं खुद को ये दिमाग मानता हूँगा, कहीं ना कहीं खुद को थॉट्स या फिर इमोशंस मानता हूँगा। इसलिए मैं इन सबसे फ्री नहीं हो पाया हूँ और खुद का जो रियल सेल्फ था वो मैं जान नहीं पाया हूँ। कहा जाता है कि जो ब्रह्म है, जिसको कहा जाता है कि जो गॉड है, वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। उसको जब तुम जान लेते हो तो तुम्हें लिबरेशन प्राप्त हो जाती है, जिसे हिंदी में मोक्ष कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सारे दुखों से तुम हो गए हो मुक्त, जिसे बुद्ध ने कहा था कि तुम जाग गए हो। तो अलग अलग बातें, अलग अलग नाम दिए गए अपने अपने हिसाब से। इंग्लिश में उसे LIBERATION कह देते हैं, लिबरेशन कह देते हैं। तुमने जान लिया ब्रह्म को, तुमने असली गॉड को जान लिया। तो उसकी स्टेट बताई गई है कि जैसे अगर तुम सोते हो और तुम्हें सोते हुए कोई भी सपना नहीं आ रहा है, तो उस टाइम जो भी होती है ना स्टेट, कुछ भी नहीं चल रहा होता है, उसकी तुम 100-200 गुना कर लो। 100-200 गुना ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बट वो स्टेट है ना, वो सिर्फ एक पार्ट है उसका। ब्रह्म को जान लेने के बाद में तुम्हारी स्टेट वो होगी। मतलब तुम जब चाहोगे तो ही होगी चीज़ें तुम्हारे अंदर। तुम इतने हो जाओगे फ्री, ये थॉट्स, ये इमोशंस, इन सब से। सोच के देखो, है ना, ये बहुत ऐसे सोचने में मस्त सी चीज़ की। हाँ, जब हम सपने में होते हैं तो हमें ये होता है पता कि हमें कोई भी सपना नहीं आ रहा है और मैं सो रहा हूँ, बट फिर भी हमें कुछ नहीं आ रहा होता है। तो वो स्टेट है कि तुम में चेतना होगी और चेतना ब्रह्म होगी। तुम अब गॉड को जान लोगे, बट तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त हूँ। ना कोई थॉट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, बस मैं सो रहा हूँ। बस ये भी है पता कि मेरे को कोई थॉट नहीं आ रहे। मतलब तुम्हें चेतना है, बट फिर भी फालतू की चेतना नहीं है कि ये थॉट्स, वो थॉट्स, मैं सो रहा हूँ। वैसे तुम्हारे उस वक्त होगा कि मैं जाग रहा हूँ। मैं सब सपनों से हूँ मुक्त। जिस वक्त हम सोते हैं और हमें कोई कभी कभी किसी दिन सपना नहीं आता है, वैसे ही जब तुम्हें ब्रह्म को जान लोगे, तुम खुद को जान लोगे, तो सारी हो जाएगी मुक्ति। और उस दिन तुम्हारे लिए जो सारी चीज़ें हैं बाकी, वो सब सपने की होगी तरह, जो तुम्हारे आसपास भी भटकेगी नहीं। और तुम्हें भी सपना भी तभी आ पाएगा, और सपने से खुद ही तभी जुड़ पाओगे, इन चीज़ों से तभी जुड़ पाओगे जब तुम चाहोगे। तो सबसे मोस्ट बेस्ट चीज़ वेदांत की जो समझाने में लगी, इसके मतलब पॉइंट्स भी है कि ऐसे इन्होंने क्यों क्यों कहा है, उसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे। अभी ये इंट्रो है कि तुम ही हो ब्रह्म, तुम ही हो गॉड। आस पास बाहर मांग के किसी से करना छोड़ो। इतना तक कहा हुआ है वेदांत में तो कि जो जिसको पूज रहा है और जो है पूजने वाला, अगर उन दोनों में उसने ये मान लिया कि वो अलग अलग है, तो भी उसने असली में जो ब्रह्म है उसको जाना ही नहीं, वो अज्ञानता की तरफ जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट अगर आज के दिन में ये कोई बोल दे, मैं जैसे बंदा, तो कंट्रोवर्सी हो जाए खड़ी कि भाई ये जो पूज रहे हो वो कुछ नहीं है, अपने अंदर है, खुद को पहचानो तो तुम सब कुछ जान जाओगे। जितने भी देवी देवता भगवान वगैरह है, वो तुम्हें सबका असली मतलब क्या है। ऊपर से हम इंसानों की एक आदत होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बात है फिलोसफी में जितना डीप मतलब समझोगे। हमारे दिमाग को जो चीजें आती है ना समझ में, हम उनको सिंबल्स का नाम देते हैं। हम उनको ना कुछ पिक्चर्स, इमेजिनेशंस, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी मूर्तियाँ होती है, उसके रूप में डाल देते हैं ताकि हमको वो समझ में आ पाए। बट जो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, ब्रह्म वही तो होगी ना जो हमारे अंदर होगी। अगर उसको जान लिया तो फिर तुम्हें सब आ जाएगा समझ में, भगवान क्या है, देवी देवता क्या है या नहीं है, जो भी है क्या है नहीं है। क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा ब्रह्म, ना कहीं पूजने से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म तुम हो, तुम्हें उसको ढूंढना भी नहीं है, तुम्हें बस खुद को जानना है, खुद को पहचानना, तो तुम ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। खुद को पहचानने पे तुम गॉड तक पहुंच जाओगे। तुम्हें गॉड के पार्ट मान लो या फिर तुम खुद को गॉड मान लो, तुम ही हो ब्रह्म। तुमने खुद को जान लिया तो पूरी दुनिया को जान लिया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि वेदांत का क्या मैसेज है। यू आर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मा अस्मि। तुम ही हो ब्रह्म, तुम ही हो गॉड। तुम्हें बस पहचानने की देर है। और बाकी ये दुनिया फिर उनके हिसाब से कैसे बनी, वेदांत के हिसाब से कैसे नहीं बनी, बाकी भी और तुम्हारे होंगे सवाल, धीरे धीरे मैं सबके जवाब दूंगा। कुछ सवाल के
जब आप चाहिए हो तो कमेंट्स में कर देना कमेंट। धीरे धीरे सब फिलोसफीज के ऊपर बात हम करते जाएंगे, क्योंकि मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो। बाय।